हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकार जॉब न्यूज़। इस करंट अफेयर्स वीडियो में हम लोग कई टॉपिक पर बात करेंगे और सबसे महत्वपूर्ण है रूस की प्राइवेट आर्मी जो कि पुतिन के खिलाफ ही विद्रोह कर दिया। जिसने पुतिन ने इसे बनाया था यूक्रेन पर कार्रवाई के लिए, हमले के लिए, लेकिन उल्टा ये मॉस्को की ओर ये जो प्राइवेट आर्मी है वो चल गई थी। बाद में समझौता हुआ तब हालात सुधरे हैं, नहीं तो बहुत बुरे हालात हो सकते थे। तो क्या है इसके बारे में बहुत गंभीरता से जानेंगे, प्राइवेट आर्मी क्या होती है, ठीक है। और भी कई टॉपिक है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वो मिस्र की यानी इजिप्ट की यात्रा पर गए, कई सारे समझौते हुए हैं, सम्मान मिला है, इन सब बात करेंगे। गूगल इंडिया में बड़ा एक सेंटर खोलने जा रहा है, ब्रिक्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है और भी कई टॉपिक है, सब पर चर्चा करेंगे दोस्तों। तो शुरू करते हैं दोस्तों। और सबसे पहले आपको इन्फॉर्म कर दूं कि अगर आपने ये मैराथन वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखना, आपके बहुत काम आएगा। हाफ ईयरली ये करंट अफेयर्स है। इसका वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। करीब 3-3.5 घंटे का वीडियो है। तमाम इस साल के करंट अफेयर्स आपके कवर हो जाएंगे इसके ज़रिए। तो शुरू करते हैं दोस्तों। और पहला क्वेश्चन, रूस की प्राइवेट आर्मी का नाम बताएं जिसने पुतिन के खिलाफ विद्रोह कर मॉस्को की ओर कूच कर दिया। हालांकि समझौते के बाद उसने ये फैसला टाल दिया। आंसर का इसका वागनर ग्रुप, ठीक है, क्या नाम है? वागनर ग्रुप नाम है इसका। रूस ने यूक्रेन और कुछ अन्य देशों में लड़ने के लिए प्राइवेट आर्मी तैयार की हुई है और इसी का नाम है वागनर ग्रुप। पूरा नाम है PMS वागनर। इसमें 50,000 लड़ाके हैं और माना यह जाता है कि पुतिन ने ही इसका गठन किया था। और इसके चीफ कौन है? ये जो दिख रहे हैं पुतिन के बगल में, इनका नाम है येवगेनी प्रिगोजिन, जो पुतिन के शेफ रह चुके हैं। तो पुतिन ने ये पूरा ग्रुप खड़ा करवाया, इसे चीफ बनवाया और यही पुतिन के लिए भस्मासुर जैसा बन गया था। वागनर ग्रुप के चीफ यानी यही प्रिगोजिन ने 24 जून को रूस की सेना के खिलाफ विद्रोह कर दिया और उसने रूस के दक्षिणी शहर रोस्तोव ऑन डॉन में सभी सैन्य ठिकानों पर कब्जा कर लिया था। और इसके बाद मॉस्को की ओर वो लोग कूच कर गए थे। कुछ ही देर में ये प्राइवेट आर्मी मॉस्को से 200 किलोमीटर नज़दीक पहुंच गए और इसके बाद रूस की सरकार थर्रा उठी। मॉस्को के तमाम जो सड़कें हैं उस पर बैरिकेड लगा दिए गए थे। तुरंत पुतिन ने घोषणा की, उसे लग गया कि कहीं पूरे देश में विद्रोह ना हो जाए और जो जनता है वो उसके साथ ना आ जाए, वागनर ग्रुप के साथ ना आ जाए। तो पुतिन ने बयान जारी किया टीवी पर और उन्होंने कहा कि विद्रोह है और ये आपराधिक काम हुआ है, गंभीर अपराध है, देशद्रोह है, ब्लैकमेल है, आतंकवाद है। बाद में तुरंत कार्रवाई हुई और कुछ घंटे बाद ही रूस का जो पड़ोसी देश है बेलारूस, तो उसके राष्ट्रपति ने ये समझौता करवाया और हुआ कि वागनर नेता जो हैं उनके खिलाफ जो तमाम मुकदमे लगा दिए गए थे वो सब अब ख़त्म कर दिए जाएंगे और वागनर के चीफ अब बेलारूस में शरण लेंगे। तो ये हालात हो गए थे वहाँ के। अब इसको एक बार मैप के थ्रू समझते हैं। तो ये रहा प्यारा भारत अपना और अब चलते हैं रूस, रशिया की ओर, जो कि ये रहा विशालकाय देश है, ठीक है। और यहाँ यूक्रेन है जिस पर रूस ने हमला किया था और उसके बड़े इलाके में युद्ध चल रहा। वागनर ग्रुप का आधिकारिक नाम क्या है? PMS वागनर। और इस ग्रुप की पहचान पहली बार 2014 में की गई थी जब पूर्वी यूक्रेन में रूसी समर्थक अलगाववादियों को ये ग्रुप मदद कर रहा था, ठीक है। एक तो 2014 में ये बात हुई जब क्रीमिया पर कब्जा कर लिया रूस ने, ये यूक्रेन का हिस्सा था ये वाला क्रीमिया। और उसके बाद यहाँ के इन तमाम हिस्सों में, एक बार मैप के थ्रू भी दिखा दूँ, इन तमाम हिस्सों में जो अलगाववादी थे उन सबको भड़काने का काम, उनको सपोर्ट करने का काम यही ग्रुप कर रहा था, प्राइवेट आर्मी कर रहे थे। उस वक्त 2014 में ये 5000 के आसपास इसमें लड़ाके थे और रूस के एलीट रेजिमेंट के स्पेशल फोर्स के रिटायर्ड सैनिक थे इसमें। और ये रूस के साथ साथ अफ्रीका, मध्य पूर्व में भी सक्रिय है ये प्राइवेट आर्मी। 2022 में जब रूस ने यूक्रेन पर अटैक कर दिया तब इन लड़ाकों की संख्या बढ़कर करीब 50,000 हो गई। अब हुआ ये कि रूस पर बहुत ज़्यादा खर्चा हुआ और रूस तुरंत सेना में भर्ती
करना उसके लिए बहुत चुनौती बन रही थी, नौजवानों को सेना में भर्ती करना बड़े पैमाने पर, क्योंकि यहाँ युद्ध के लिए बड़े पैमाने पर सैनिकों की ज़रूरत थी। अब क्या किया पुतिन ने क्या किया, ऐसा कहना है तमाम मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस का कि इसमें वागनर ग्रुप की संख्या, मतलब लड़ाकों की संख्या बढ़ाई गई, 50,000 कर दी गई, और 80% उन लोगों को लाएगा जो जेलों में बंद थे, जो खतरनाक क्रिमिनल्स थे। और 2022 में एक कंपनी के रूप में इसका रजिस्टर किया गया वागनर ग्रुप को। सेंट पीटर्सबर्ग में उसने मुख्यालय बनाया था, और इस ग्रुप को रूस की ओर से यूक्रेन के शहरों पर कब्जा करने की जिम्मेदारी दी गई थी। बहुत ही खूंखार ये ग्रुप है। वर्तमान में इस ग्रुप के प्रमुख हैं येवगेनी, ठीक है, जो एक बहुत ही अमीर बिजनेसमैन है। अब पुतिन का शेफ के नाम से भी उनको जाना जाता है, जो फोटोग्राफ मैंने इससे पहले दिखाया था, ठीक है। वो पुतिन के लिए, यानी क्रेमलिन जो मुख्यालय है रशियन गवर्नमेंट का, उसके लिए कैटरिंग का काम करते थे, ठीक है। बाद में उनको चीफ बना दिया गया ये वागनर ग्रुप का। ये प्राइवेट आर्मी है, रूस के सेना के नियंत्रण से बाहर जाने लगी थी। इसके बाद रूस के रक्षा मंत्रालय ने यह कहा कि जून के अंत तक इस ग्रुप के तमाम लड़ाकों को कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा। तो इस कदम के बाद एक तरह से देखा गया इस कदम को कि ग्रुप पर सरकारी नियंत्रण, यानी रूस अपना नियंत्रण करने की कोशिश कर रही है। और इसी के बाद वागनर के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन ने विद्रोह का ऐलान कर दिया था। विद्रोह का ऐलान कर दिया। उसने क्या किया, इस जगह पर एक शहर का जो सैन्य मुख्यालय है उसी पर कब्जा कर लिया, तमाम गोला बारूद पर, और अपने सैनिकों को कह दिया चलो मॉस्को की ओर। मॉस्को कहाँ है, आगे दिखाते हैं हमें भी मॉस्को, ठीक है। मॉस्को जो है ना यहाँ पर है, इस जगह पर। और यहाँ पर उस ग्रुप ने एक पूरे शहर को कब्जा कर लिया था। ये 24 जून की बात है। और फिर सैन्य मुख्यालय पर कब्जा किया, और वहाँ के तमाम गोला बारूद हथियार लेकर, मतलब हजारों जो लड़ाके थे वो कूच कर गए मॉस्को की ओर। और ये 200 किलोमीटर की दूरी बची थी, और हालात यहाँ ख़राब होने लगे मॉस्को में। पुतिन की हालत ख़राब होने लगी कि अब क्या होगा। तो उसके बाद क्या हुआ कि तुरंत ही, ये है बेलारूस, जो कि पुतिन का अच्छा मित्र है। बेलारूस के राष्ट्रपति हैं वो, उसके बेहतरीन मित्र हैं। तो उन्होंने मध्यस्थता की, और तब जाके एक समझौता हुआ, और समझौते के बाद ये वापस लड़ा के इधर आए। और ये हुआ है कि जो वागनर का चीफ है उसको यहाँ से हटना होगा, और वो बेलारूस में उसको शरण दी जाएगी। मतलब शुरुआत में वागनर ने ये सोचा कि रशिया की पब्लिक उसके साथ आ जाएगी और पुतिन का तख्ता पलट कर देंगे। लेकिन जब ये कदम बढ़ा रहे थे आगे ना ये लोग, यानी लड़ा के आगे बढ़ रहे थे, तो तमाम जो भी राज्य हैं उसके गवर्नर, उन सब ने पुतिन के साथ होने की बात कह दी। तो एक ये भी बात सामने आई कि जनता या जो सत्ता है उस पर पुतिन की बहुत ही कड़ी पकड़ है, ठीक है। तो ये हालात हुए हैं। उसके पास टैंक, हथियार, सब कुछ, एक प्राइवेट आर्मी है, ठीक है। तो अब हालांकि इससे ये पता चल रहा है कि पुतिन की बहुत सारी कमजोरियां हैं, और यूक्रेन पर कब्जा करते करते खुद अपनी सत्ता गंवाने की स्थिति तक पहुंच गए थे पुतिन, ठीक है। तो एक बहुत बड़ी घटना हुई है, और इसके बारे में जानना, जियोपॉलिटिक्स जो चल रहा है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। ये भी अंदेशा लगा कि शायद ऐसा तो नहीं है कि कोई जो पश्चिमी देश जो तमाम हैं उन सब की तरफ से ये कोई साजिश हुई है। हालांकि पुतिन ने कहा कि ये आतंकवाद है, ये जो कार्रवाई हुई है वो। तो पुतिन बाल बाल बचे हैं इस पूरे घटनाक्रम से, बहुत बड़ी बात है। अब देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि अब इस प्राइवेट आर्मी जो कि भस्मासुर की तरह की स्थिति हो गई है, अब उम्मीद ये जताई जा रही है कि पुतिन अब बहुत ही खौफनाक ढंग से वो उन सब पर कार्रवाई कर सकते हैं। ओके, फिलहाल समझौता हो गया है, बड़ी बात है। चलें दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। और ये सब PDF अवेलेबल है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, ठीक है। और एक मेंबरशिप प्लान भी है, बहुत मामूली सी रकम है, 1 साल तक इसके जरिए आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में PDF मिलता है, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली। इसके अलावा मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं ढेर सारे। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लेना, वहाँ आपको हेल्पलाइन नंबर भी है, आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चैट करेंगे आप, कॉल नहीं करेंगे।
तो अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन होगा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को मिस्र यानी इजिप्ट ने जून 2023 में सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है मिस्र का। तो ये इस अवार्ड का नाम बताएं, क्या नाम है अवार्ड का? आंसर होगा ऑर्डर ऑफ नाइल। ठीक है, ऑर्डर ऑफ नाइल। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 24 और 25 जून को 2 दिवसीय राजकीय यात्रा पर थे। मिस्र के मतलब अमेरिका से लौटते समय वो मिस्र में रुके और वहाँ भी उनका राजकीय यात्रा रही। तो वहाँ के प्रेसिडेंट है मिस्र के अब्देल फतह अल सीसी। तो उन्होंने ये सम्मान दिया है, जो आपने ये वीडियो देखा, फोटोग्राफ देख रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ का ये सर्वोच्च अवार्ड है और किलादत ए नील भी कहा जाता है। और आपको बताऊं कि 1997 के बाद पहली बार भारतीय प्रधानमंत्री का मिस्र में दौरा हुआ है। ठीक है, तो ये एक सर्वोच्च सम्मान उनको ये मिला है। ओके, महत्वपूर्ण बात। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मिस्र की यात्रा के दौरान जून 2023 में किस ऐतिहासिक मस्जिद में गए जिसका निर्माण 11वीं सदी में हुआ था? आंसर होगा अल हकीम मस्जिद। ठीक है, क्या है? अल हकीम मस्जिद। ये भी नाम आप ध्यान रखना। ठीक है, तो 25 जून को वो इस मस्जिद में गए प्राइम मिनिस्टर। और ये मिस्र कहाँ, मतलब मिस्र में ही कहाँ पर है? तो राजधानी काहिरा में। और इसे भारत के बोहरा समुदाय की सहायता से दोबारा बनाया गया था। मतलब उसमें उसको काफ़ी नुकसान हुआ था, बहुत पुराना था, तो फिर से भारतीय जो बोहरा मुसलमान हैं, समुदाय हैं, उनके सहयोग से ये बना था। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वहाँ भी पहुँचे उस जगह पर। ठीक है, और एक और बात बताऊँ कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मिस्र में हेलियोपोलिस स्मारक भी गए और इस स्मारक को संयुक्त राष्ट्र ने बनवाया हुआ है। और यहाँ पर 3799 भारतीय सैनिकों को ये स्मारक समर्पित है। भारतीय सैनिकों ने फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान यहाँ पर अपनी जानों की आहुति दी थी, जान की आहुति। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वो यहाँ भी गए। क्या दिख रहा है आपको? पिरामिड, मिस्र का पिरामिड, उसे भी देखने गए। वहाँ के प्राइम मिनिस्टर मुस्तफ़ा मैडबोली के साथ वो गए। ये पिरामिड दुनिया के 7 अजूबों में शामिल है। अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की मिस्र यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच में क्या समझौते हुए? आंसर होगा उपरोक्त सभी। ये 4 समझौते हैं, 1, 2, 3 और ये एक 4। ठीक है, तो ये समझौते हुए हैं दोनों देशों के बीच में। कौन कौन से हैं एक बार देख लेते हैं। तो रणनीतिक साझेदारी है, इसमें राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा, आर्थिक जुड़ाव, वैज्ञानिक और शैक्षणिक सहयोग, सांस्कृतिक, इन सब के बीच में ये रणनीतिक साझेदारी ये की गई। एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, दोनों देशों के जो संस्थान है वो एक दूसरे को कृषि में सहयोग करेंगे। पुरातत्व और पुरावशेष स्मारकों की सुरक्षा, क्योंकि आपको पता है पिरामिड है वहाँ पर, तो उसकी सुरक्षा और संरक्षण में वो भारतीय जो कौशल है वो लेगा और भारत भी उनके जो कौशल है यानी पुरातत्व, पुरावशेष जो स्मारक है उनको संरक्षित रखने में वो मतलब एक दूसरे को सहयोग करेंगे और प्रतिस्पर्धा कानून पर भी सहयोग होगा। तो ये चारों एग्रीमेंट साइन किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 25 जून को। ठीक है, और थीम क्या है इस बार की? थीम आप देख रहे हैं मेरे बगल में, जहाज़ों से प्रदूषण की रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के 50 वर्ष। ठीक है, तो ये है आवर कमिटमेंट गोज़ ऑन, मतलब हमारी जो कमिटमेंट है वो रहेगी 50 वर्ष होने के बावजूद। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। गूगल ने भारत के किस राज्य में ग्लोबल फिनटेक सेंटर खोलने की घोषणा की है? आंसर गांधीनगर, गुजरात। अभी पता होगा आपको, हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अमेरिका की यात्रा पर थे, तो उसी दौर वहाँ पर अल्फ़ाबेट के सीईओ यानी गूगल की जो पेरेंट कंपनी है उसके सीईओ सुंदर पिचाई, तो उन्होंने ये ऐलान किया है। ठीक है, सुंदर पिचाई और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बीच में वार्ता भी हुई है, बातचीत हुई है, उसके बाद ये ऐलान किया गया। तो ये ग्लोबल फिनटेक सेंटर गुजरात की राजधानी गांधीनगर में जो गिफ्ट सिटी है यानी गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, वहाँ पर खोला जाएगा।
ठीक है, करीब 10 बिलियन डॉलर यानी 82,000 करोड़ रुपए का निवेश होने जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन होगा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की यूएसए यात्रा के दौरान अमेजन ने भारत में कितनी राशि और निवेश करने का ऐलान किया? मतलब पहले तो निवेश कर ही रहा है अमेजन। आंसर होगा 15 बिलियन डॉलर। अगर रुपए में हम कन्वर्ट करेंगे तो 1.2 लाख करोड़ रुपए के आसपास होते हैं। ठीक है, तो अमेरिकी दौरे पे गए थे प्राइम मिनिस्टर, और उसी दौरान अमेजन के जो सीईओ हैं एंडी जैसी, तो उनके साथ ये मुलाकात हुई है और ये 15 बिलियन डॉलर इंडिया में और लगाने की बात कही है। तो इसे अगर टोटल निवेश देखेंगे हम अमेजन की ओर से तो 26 बिलियन डॉलर हो जाएगी। फ़ायदा ये होगा कि भारत में जो अमेजन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो और मजबूत होगा और भारत में नौकरियां भी, उसको भी फ़ायदा होगा नौकरियों को बढ़ने में। अगला क्वेश्चन, ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री वीमेंस वर्टिकल की अध्यक्ष कौन बनी है? आंसर होगा रूबी सिन्हा। ठीक है, और ये शीट वर्क और कोम मुन ब्रांड कम्युनिकेशन के संस्थापक हैं। ठीक है, तो ब्रिक्स की ओर से ये बनाया हुआ है चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, तो उसी का एक संगठन है। महिलाओं को लेकर जो व्यवसाय हैं उन सब को लेकर ये प्रोत्साहित करने का काम करता है, ब्रिक्स जो कंट्री हैं उन सब के बीच में। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी IOC ने ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड किसे दिया है 2023 में? आंसर होगा डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस। ठीक है, ये कौन है? WHO के डायरेक्टर जनरल हैं, DG। ठीक है, तो उनको ये सम्मान कोविड-19 महामारी के दौरान चुनौतियों के बीच में ओलंपिक खेल जो टोक्यो में हुआ है 2020, जो कि आयोजित हुआ है 2021 में, तो उसे संभव बनाने के लिए जो उन्होंने प्रयास किए उसके लिए ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, IOC के जो अध्यक्ष हैं थॉमस बाक, उन्होंने ये अवार्ड दिया है। ओके, इम्पॉर्टेंट बात, IOC का यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है, लॉजेन में। अध्यक्ष हैं थॉमस बाक। अगला क्वेश्चन लेते हैं, 200 अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच खेलने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया? आंसर होगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ठीक है, क्या नाम है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो वे पुर्तगाल के खिलाड़ी हैं, तो उन्होंने अभी हाल ही में 200वां मैच खेल लिया फुटबॉल का, और अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में वो सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और हाफ ईयरली करंट अफेयर्स देखना मत भूलना। ओके, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा। बाय।